नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे सपा कार्यकर्ता मोहम्मद अली ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अली का कहना है कि 2004 में सफाई महोत्सव की तैयारी के दौरान करंट लगने से वो बुरी तरह से झुलस गए थे। इलाज के लिए मुलायम सिंह ने 15 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, लेकिन आज तक ये रकम उन्हें नहीं मिली। जी हां, कई बार अखिलेश यादव और सपा नेताओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन मिला है। अली का आरोप है कि पार्टी ने मुआवजा देने के बजाय उन्हें पद देकर चुप कराने की कोशिश की है। अब हालात यह है कि अली बेरोजगार है और परिवार की जिम्मेदारी पत्नी किसी तरह उठा रही। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद अली नाम है, गांव सुरौली, परगना बरौसा, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। कहाँ तक पढ़े और क्या मामला है? पढ़ाई कुछ भी नहीं किए हैं। बचपन से राहत रहने कैसरबाग बस अड्डे पे, वहाँ मोटर मैकेनिक काम करते रहे। वहाँ बेंदी प्रसाद वर्मा जी ने हमें रखवा दिया माननीय मुलायम सिंह यादव के यहाँ। मुलायम सिंह यादव के यहाँ 96 में रखवाए थे। 96 से 2004 तक मुलायम सिंह के आवास पर आते रहे। उसके बाद 2004 में मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव बने। उसके बाद हमें एनेक्सी में नौकरी दे दिए। एनेक्सी में 9 महीना तक हम नौकरी किए। नौकरी के दौरान पे शारदानंद अंचल जी राज्य मंत्री बलिया के थे। उन्होंने कहा कि आपको सैफई जाना है 5 लोगों को। हम लोग सैफई चले गए। सैफई में जाने के बाद वहाँ उनके दूसरी मंजिल पे चढ़ के उन्हीं मुलायम सिंह यादव के घर पे होर्डिंग लगा रहे थे। होर्डिंग लगाते वक्त हम लोग को 11,000 लाइन छू गई होर्डिंग में। उसके बाद 2 लोग वहीं पे मर गए थे। हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा, नीचे चले आए। नीचे आने के बाद सैफई हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हो गए। मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हुए। पीजीआई ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हुए। ऑल इंडिया एम्स में ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हुए। इंडुजा हॉस्पिटल में 3 महीना तक हम वेंटिलेटर पे पड़े रहे। और 2004 से लेकर अभी तक ले डॉक्टर ने कहा जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक इसका इलाज चलता रहेगा। हमारा पैसा पास किया इन्होंने 15,05,000, आज तलुक ले पैसे नहीं दिए। चिट्ठी चेक काट के दिए, डीडी बना के दिए, फिर भी हमारा पैसा नहीं मिला। 15,05,000 किसके द्वारा पास दिया गया? मुलायम सिंह यादव पास किए थे। उसके बाद अखिलेश यादव पास किए। अखिलेश यादव चेक काट के दिए हमें कि आपका पैसा दे रहा हूँ। 15,05,000 चेक की ये कॉपी है, सारा कागज़ ओरिजिनल है। चिट्ठियाँ भी आती रहीं। 2025 तक इन्होंने चिट्ठी हमको दिए हैं। 2025 तक हमारे पास चिट्ठी रखी है। क्या कारण है मिल पाया? अब बदनसीबी समझी या तो उनके निगाह में हम गिर गए हैं इसके वजह से, और हम चोट खाए थे। अगर यही दूसरा कोई अगर होता तो अब तक ये जो मरे थे यादव लोग उनका भुगतान कर दिए। क्या हमें भुगतान नहीं कर सकते? हम मुसलमान के नतीजे से हमारा पैसा नहीं दिए, बस बात कर। यही इलाज के दौरान आपके इलाज के दौरान हम सारा पैसा अपना ज़मीन बेच बाच के कोनो सूरत अपना इलाज कराए। नात बात रिश्तेदार जितने थे, दादा गन फैक्ट्री में थे उस टाइम पे, उन्होंने का कुछ पैसा रखा रहा, सब इलाज में लगा दिए। एक पैसा बचा नहीं हमारा। औरत के गहना गुड़िया जो कुछ रहा सब इलाज में लगा दिए पैसे। 2012-17 तक अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री थे। हाँ, स्वयं मुख्यमंत्री। कार्यकाल के दौरान भी अपने काल के दौरान उन्होंने लिखित दिया है कि आपका पैसा मैं दे रहा हूँ। उसके बाद भी नहीं पैसा दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हमें चिट्ठी दी है कि आपका पैसा मैं प्रेषित कर दिया हूँ जिला स्टेट बैंक काका थे लखनऊ को, भारतीय स्टेट बैंक में आप जाके चेक ले लीजिए, आपका चेक हो गया। उसके बाद भी पैसा नहीं मिला हमारा। अभी सुल्तानपुर जिलाधिकारी के लिए लेटर लिखा गया था, उसके बाद क्या हुआ? जिलाधिकारी को जो लेटर लिखे थे तो जिलाधिकारी के यहाँ मिले। जिलाधिकारी ने कहा 3 महीना तक हम चेक रख सकते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के फंड में वापस पैसे कर दिया जाता है। क्यों मिला नहीं अभी तक? मिला नहीं, ना हमें कोई चिट्ठी दिए थे। उस टाइम पे हम वेंटिलेटर पे पड़े रहे, ना कोई हमारे घर वालों को सूचना दिए कि आपका पैसा सेंक्शन हुआ है। ये तो जब भाग दौड़ करने लगे, हमने कहा इलाज में खर्चा एक दिन के 20-20 हज़ार दवा के लिए लग रहा है, हमें कुछ पैसा तो कहें। शंभू सिंह यादव विशेष सचिव मुख्यमंत्री ने बताया कि आपका पैसा 15,05,000 पास कर दिया गया है। उस टाइम पे सुनील कुमार पांडे अंश सचिव मुख्यमंत्री थे, और क्या नाम है सतीश चंद्र शुक्ला साहब थे, वो भी अंश सचिव थे। नरवेश सर थे, वो भी अंश सचिव थे। सब लोगों ने लिखित दिया कि आपका ये पैसा सेंक्शन हुआ, आप जाके पैसे ले लीजिए। हम चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, मगर आज तक ले हमारा पैसा इन्होंने नहीं दिया। मुलायम सिंह की सरकार भी थी जी, उस समय बहुत से मंत्री आपको भी रहे होंगे जी। क्या उन मंत्रियों ने कुछ नहीं किया? मंत्रियों ने सब लेटर पैड पे लिख कर दिया। 3-3 बार मीटिंग बैठी कि इस
इसका पैसा दे दीजिए, 1 लाख 2 लाख बढ़ा के दे दो इसको। मगर इन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, यही कहते रहे, हमें आश्वासन देते रहे, मगर पैसा आज तक ले नहीं दिए। लेकिन जब आपको एनेक्सी में नौकरी दिलवा दी गई जी, थी, जी। आप संविदा पे थे, फिर जी। उनके घर पे आप होल्डिंग, अब मुख्यमंत्री थे, अगर कुछ भी कहते हमें करना ज़रूरी था, इसलिए उसे, और पहला नंबर दूसरा नंबर उनके घर पे हम काम कर चुके थे। इस नतीजे से जो राज्य मंत्री का आदेश आया कि 4-5 लोग आप सैफई मौत से पहुँचिए वहाँ, बाहर के विदेश के लोग आ रहे हैं, आप लोग को पानी सानी सब कुछ पिलाना पड़ेगा, आपको सबको मेहमान नवाजी करना है। तो हम लोग चल दिए, हम जो कहे गया, आप सचिव लोग कहें, जो मुख्यमंत्री का आदेश आया उसका पालन करना ही करना है। तो उनके घर पे जब आप रहते थे, उनके जी। घर पे कार्य करने के दौरान आप किस तरह कार्य करते थे उनके घर पे? पानी पिलाते थे सबको, बाकी पैसा भी आता रहा, उसको भी रखवाते रहे। कहीं प्रोग्राम होता था तो उस प्रोग्राम में भी जाते थे, गाना गाते थे मंच पे। अखिलेश जी भी इस चीज़ को पर्सनल जानते हैं। हम लोग ढोलक फोलक लेकर भी गए हुए हैं, कई जगह अखिलेश के साथ प्रोग्राम में गए हैं गाना गाते वक्त हैं, और पर्सनल जानते भी हैं कि हाँ काम करने वाला आदमी है ये। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये कि हमारे साथ इंसाफ हो, और कोई मांग नहीं, बस। क्या हमारे साथ जिस तरीके से ये धोखा किए हैं उस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे, बस, और कुछ नहीं चाहिए उसके बाद हमको। क्या आप योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश नहीं किए? योगी बाबा से 3-4 बार गए, कालिदास मार्ग में मुलाकात करने के लिए, बाबा से मुलाकात नहीं हो पाई। उनके सचिवों से कागज़ दिए, अल्पसंख्यक के कई मंत्री हैं, शक्ति भवन के जस्ट बगल में ऑफिस बनाई गई, वहाँ पे मिले, उन लोग को भी कागज़ दिए, वहाँ से ऑर्डर आया कि ठीक है आपको बुलाया जाएगा। आज तक ले नहीं बुलाया गया तो हम नहीं गए फिर। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ। धन्यवाद।